शुरू करते हैं। इसमें श्वेताध्याय, स्नेहाध्याय हो गया था, अब हम श्वेताध्याय शुरू करते हैं। पहले लिखो ऊपर पेज के टॉप पे, चरक के श्वेत कितने? 13। कितने? चरक ने श्वेत बताया 13, काश्यप ने बताया 8, भागवत और सुश्रुत ने बताया 4 लिख लिया। चरक संहिता सूत्र स्थान 14 श्वेताध्याय लिखा। लिखा क्या भाई? तो क्या मेल करूं, ईमेल करूं ये लिखने को? देखो एक चीज है, जो सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी, उसको लगता है कि हो रहा है तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, पढ़ लेते हैं, कभी क्लास छोड़ देंगे, सीरियसनेस नहीं। तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि वो क्लास छोड़ दे। इससे अच्छा कहीं मतलब यहाँ पढ़ने का क्या फायदा इस तरह का। एक कभी लड़की थी ना यहाँ बीच में क्लास में, मैंने उसको हटा दिया, उसको मैसेज कर दिया कि मुझे न तो क्लास से रिलेटेड, आयुर्वेद की पढ़ाई से रिलेटेड मुझे मैसेज ना करे आज के बाद लाइव, स्ट्रिक्टली। उसको मैंने हटा दिया इस ग्रुप से, क्लास वाले ग्रुप से और उधर वाले ग्रुप से हटा दिया। पिछले 4 साल हो गए उसको, 2013 बैच से 4 साल हो गए उसको, हर साल समझाती है, मतलब हर साल यही चलता है उसका। 10 दिन पढ़ती है, फिर महीना भर नहीं पढ़ती है, फिर लास्ट में एग्जाम के 2 महीने पहले रोती रहती है, फिर वही एग्जाम का रिजल्ट आता है 50-55, 50-55। 4 साल हो गए, 4 पांचवा साल। 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 का एग्जाम देने के लिए वो क्लास ले रही थी। इसीलिए मैं, ऐसा है कि देखो मैं खुद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ऐसे करता हूँ। और आप लोगों में से कोई ऐसा है कि भाई क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है, जैसे कोमल है, उसको मैंने बोल दिया चलो राम आशीष की चलो कंडीशन ऐसी थी कि वो चला गया घर। पर ऐसे लोगों को ये है कि भाई उनका ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो 4 साल 5 साल तक वो उनकी पंचवर्षीय योजना चलती है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये बोल रहा हूँ मैं, किसी का यूँ मन हो कि हम अपनी छोड़ सकते हैं क्लास में, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यू कैन लिव। किसी के लिए भी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे जितने हैं, ठीक है, 11 लोग 10 लोग। और कुछ नहीं, आयुर्वेद में बहुत भीड़ है, तुम लोग भी एक उस भीड़ का हिस्सा हो जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। भीड़ में पहचान में कौन आता है? कुछ अलग करोगे तो पहचान में आओगे। चलो, चरक के स्वेद है 13, काश्यप के है 8, वाग्भट और सुश्रुत के हैं 4। ठीक है, मोटिवेशन काम नहीं करता आप, ठीक है, मोटिवेशन का कोई मतलब नहीं। अब लिखा स्वेदन का लाभ 3 नंबर, लिखा अतः स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते यथा वत प्रयोज्य। अगर आपने सही से सम्यक प्रयोग, यथावत प्रयोग किया, एज इट इज जैसा बताया वैसा, तो आपको बेनिफिट होगा, वरना नहीं होगा, ऐसा लिखा है। तो स्वेद साध्या प्रशाम्य प्रशाम्यंती गदा वात कफात्मक। तो कौन से रोग बताओ, स्वेद से कौन से रोग ठीक होते हैं? वात कफत। मेरी बात बिल्कुल सीरियस लेना, मैं आपको जो बोली है ना, क्या है कि कुछ लोग सीरियस नहीं लेते मेरी बात, इसलिए मैंने बहुत अलग स्ट्रिक्ट वे में सीरियस बात बोली है। और एनआईए वालों को भी मैं सबको बोल चुका हूँ, 5 लोग हैं, और बाकी लोग को भी बोल रहा हूँ कि आप बेवजह छुट्टी नहीं करो, और अगर आप छुट्टी करनी है तो परमानेंट करो, ठीक है। मैं 2 लोगों को भी पढ़ा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पढ़ा ही रहा हूँ, अभी 3 लोगों को पढ़ाता हूँ ना, बाहर 1-1.5 घंटा जाता है मेरा, तो पढ़ा रहा हूँ। इसलिए अगर आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो होगा, वरना मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। 4 नंबर, तो वात कफज रोग स्वेदन से ठीक हो जाता है। एक और किसके लिए आया था वात कफज रोग ठीक हो जाते हैं स्वेदन के अलावा? धूमपान, ठीक है।
स्नेह प्रयुक्त स्नेहम पूर्वम प्रयुक्तेन, पहले बोला है स्नेह पहले करके, भाई अभ्यंतर हो या भाई हो, वो स्नेहन करके फिर स्वेदेन अवजीते अनिले, वो स्वेदन करने पर बात क्या होती है, शमन हो जाती है, या बात दोष को दूर किया जा सकता है, लेकिन स्नेह पूर्वक स्वेदन है, ठीक है ना, ऐसे नहीं डायरेक्ट स्वेदन, स्वेदन डायरेक्ट नहीं होता। फिर क्या बोला, अब क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा, देखो बात तो जीत गए, फिर बात के साथ क्या है, पुरीश मूत्र रेतांसी न सजंती कदाचन, ये लाइन याद रखना। क्वेश्चन आएगा, पुरीश मूत्र रेतांसी न संजति कदाचन, किसका लाभ है, पहला ऑप्शन है बस्ती, दूसरा है विरेचन, तीसरा है स्वेदन, चौथा है ओल, बताओ। ओल आएगा ना, स्वेदन याद रखना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रशंसा बोले कि स्वेदन की महानता क्या है, स्वेदन क्या कर सकता है, स्नेह पूर्वक, सॉरी, शुष्काणी अपनी काष्ठानी, वो बोल रहा है सूखी लकड़ी होती है ना, सूखी लकड़ी, आपको पता है कौन सूखी लकड़ी पे तेल कौन लगाता है, पुलिस वाले, जब थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं तो सूखी लकड़ी पर तेल पिलाते हैं उस लकड़ी को, बढ़िया एकदम। तो शुष्काणी अपनी काष्ठानी स्नेह स्वेदोत्पादने, स्नेहन करके स्वेदन करने पर सूखी लकड़ी भी मुड़ जाती है, तो फिर नम्यंती यथा न्याय, वो यथा न्याय का मतलब यथागमनम, जिस तरह से मोड़ो उस तरह से मुड़ जाती है। तो फिर जीवित मनुष्य की क्या बात करते हैं, जीवित मनुष्य की बात क्या, तो नम्यंती यथा न्याय किम पुनर्जीवितो नरान, तो उस जीवित इंसान की क्या बात, उसमें तो अवश्य ही आप तोड़ मोड़ सकते हैं, मतलब इंसान में भी आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो स्नेह स्वेदन के द्वारा। अब आ जाए सफल स्वेद का आधार, दिस इज इम्पोर्टेंट श्लोक, ठीक है ना, अगर ये समझ गए ना आप, ये श्लोक 6 नंबर, तो इस श्वेत अध्याय में अब कुछ नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक। देखो लिखा सफल स्वेद का आधार, बेस क्या है कि हाउ टू सक्सेसफुली स्वेदन, कैसे करना है परफॉर्म, तो स्वेदन सक्सेसफुली कैसे परफॉर्म करना है, रोग, रोग के अकॉर्डिंग, बात कफज है पित्तज है कौन सा रोग, फिर ऋतु, ऋतु के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीष्म ऋतु में स्वेदन कैसे कराना है, शीत ऋतु में कैसे कराना है, अलग अलग ऋतु, फिर व्याधि, रोग ऋतु व्याधि, व्याधित सॉरी मतलब रोगी, व्याधित का मतलब रोगी, तो रोग ऋतु व्याधित अपेक्षो, रोगी के बल की अबल का विचार करके सभी का, क्योंकि स्वेदन से क्या होगा, स्वेदन किस में आता है, अवतर्पण के अंदर आता है, इसमें स्वेदन से क्या होता है शरीर में, अवतर्पण होता है। याद है ना, 3 प्रोसीजर होते हैं जो संतर्पण कराते हैं, ब्रंगण, स्नेहन और स्तंभन, ये 3 संतर्पण के अंदर आते हैं, और बाकी 3 अवतर्पण में आते हैं, लंघन, स्वेदन और रुक्षण, ये 3 यानी शेड ऑफ द, तो न अति उष्णो न अति मृदु न च, तो न तो अत्यधिक उष्ण देना स्वेदन, न अत्यधिक मृदु स्वेदन देना, द्रव्यवान कल्पितो, और द्रव्य की कल्पना करके, जैसे वातनाशक पित्तनाशक कफनाशक, ऐसे तो अलग अलग ड्रग्स की दोष के अकॉर्डिंग कल्पना करनी, बात की जाती है तो वातनाशक द्रव्य ऐसे आएगा, उनकी कल्पना करके देश, देशे स्वेद, देशे का मतलब जिस स्थान पर, बॉडी में किस स्थान पर करना है, ठीक है ना, तो देश का मतलब बॉडी, तो देशे स्वेद कार्य करो मता, उतनी मात्रा में, याद रखना यहाँ मात्रा लिखा है कि मात्रा में स्वेद करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक में नहीं है लेकिन आपको समझना है कि स्वेदन की मात्रा, क्योंकि स्वेदन बड़ा खतरनाक होता है, जला डालता है, ज्यादा हो गया और पेशेंट बेहोश हो जाता है, डेथ भी हो सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो श्वेत के 3 भेद, देखो श्वेत के 3 भेद कैसे, एक होता है महान, एक होता है मध्यम, और एक होता है दुर्बल, हल्का फुल्का करवा दिया, एक मीडियम साइज का, एक महान, तो व्याधो शीते शरीरे च महान, अगर व्याधि बड़ी है और शीत ऋतु है तो महान श्वेत कराना है, समझ गए, देखो लिखा है रोग के बलवान होने पर तथा शीतकाल होने पर, शरीर के बलवान होने पर महाश्वेत कराना है, याद रहेगा, याद रहेगा, सिंपल है, आप क्योंकि शीत ऋतु में बल ज्यादा होता है, रोगी का बल भी अच्छा है और व्याधि की भी बलवान है, तो तीनों कंडीशन एक साथ है, तो आपको महान श्वेत कराना है।
और दुर्बल व्यक्ति में दुर्बल होने पर अल्प शीत पड़ने पर मधु स्वेद कराना चाहिए, और रोगी के मध्यम होने पर, मध्यम बल होने पर, साधारण ऋतु होने पर या साधारण शीत ऋतु होने पर मध्यम स्वेद कराना चाहिए। यही था। अब आ जाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके पीछे की साइंस क्या है, स्वेदन के पीछे साइंस क्या है, कि आपको स्निग्ध स्वेद कराना है, रुक्ष स्वेद कराना है। स्वेद भी दो प्रकार का होता है। स्निग्ध और रुक्ष, देखो जहां पर वात की कंडीशन होगी और किसकी कंडीशन होगी बताओ, कफ की कंडीशन होगी। वात की और कफ की। देखो पित्त के पहले लाइन क्या थी श्लोक में, 3 नंबर में क्या लाइन है लास्ट, स्वेद साध्या प्रशामिति गदा, कौन से रोग स्वेद से सिद्ध हो जाते हैं। हम्म तो अब किसका मुद्दा नहीं करेगा, किसका मुद्दा यहाँ नहीं है, पित्त है ही नहीं, क्योंकि पित्त के लिए तो स्वेदन बिल्कुल नहीं दे सकते, इसलिए अब पित्त की बात ही नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, इसकी। आ जाओ। तो क्या बोल रहा है वो, वात श्लेष्मणि वाते व कफे व, या तो वात कफा जो क्या देखो कैसे बन सकता है, जोड़ा कैसे बनेगा दो का, या तो एक अकेला फिर दूसरा अकेला या फिर दोनों साथ में। तो वात अकेला है तो स्निग्ध, कफ अकेला है तो रुक्ष, और दोनों साथ में है तो स्निग्ध रुक्ष दोनों। समझ में आ गया, यही है देखो। वाद फिर वाद श्लेष्माणि वाते वा कफे वा स्वेद इस्यते स्निग्ध रुक्षस तथा स्निग्धो रुक्षाश्चापि उपकल्पित। इस तरह से उपकल्पित करना करनी चाहिए। 8 नंबर। और एक चीज और मैं आपको बता रहा था ना, उसके लिए तो ऐसे लोगों का कभी कुछ हो नहीं सकता, मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और आप लोग उसका उदाहरण मत बनना कोई भी, बन गए तो अब आ जाओ। आमाशय पक्वाशय दोषों में स्वेदन। तो देखो आशय समुद्र व्याधियां कितनी होती है, आशय समुद्र व्याधियां कौन सी, कहाँ लिखी है, चरक विमान एक में, आमाशय समुद्र पक्वाशय। तो जब और बताओ आमाशय किसका स्थान है, बोलो जल्दी, आमाशय किसका स्थान है, पक्वाशय किसका स्थान है। बात, और स्वेदन किसके लिए, इन दो के लिए ही चलता है। इसीलिए हमको चिकित्सा में यही ध्यान रखना है कि वो व्याधि का ओरिजिन क्या है। दोनों से भी हो सकता है, वात कफ पक्वाशय आमाशय दोनों, वात कफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो इन दोनों स्रोतों की बात करेंगे हम, या इन दोनों आशय की बात करेंगे, वो महास्रोत है। तो ये चीज समझ गए कि यहाँ पर वात कफ की बात आई, वात का और कफ का स्थान आए। तो जब कभी भी कोई व्याधि होती है तो उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ से होता है, उस दोष की वजह से, जहां से वो दोष आया। मतलब उस दोष का नेचुरल स्थान क्या है, प्राकृतिक स्थान, विशेष स्थान। तो इसीलिए स्थान की चिकित्सा करनी बहुत जरूरी है। उस स्थान के अंदर खवेगुणी को खत्म करना होता है, चिकित्सा यही है। पहले हम व्याधि की चिकित्सा नहीं करते, पहले हम उस स्थान को ठीक करना पड़ेगा, उस स्थान को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री है, क्या है, बाय प्रोडक्ट दुकान में जा रहा है, दुकान बंद करने से नहीं होगा, फैक्ट्री बंद करने से होगा। समझ गए। तो इसीलिए ये बिल्कुल कंसेप्ट है, इसमें बात कब चलेगा, आमाशय पक्वाशय चलेगा, स्निग्ध रुक्ष चलेगा, बस ऐसे चलेगा, एकांग सर्वांग चलेगा, और साग्नि रागनी चलेगा। बस इस चैप्टर में कुछ नहीं, खत्म हो गया, मैंने चैप्टर करवा दिया। हो गया चैप्टर, अब 15 पढ़े, 15 चैप्टर शुरू करते हैं। क्या करें, प्रीति तुमको तो याद है ना। चलो, तो इसलिए अब आमाशय में क्या है, कफ है, बोलो। आमाशय में कफ रहता है और पक्वाशय में कौन रहता है, ये समझ गए ना, आपको तो रटना नहीं पड़ेगा, कभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। आमाशय में कफ रहता है, पक्वाशय में वात रहता है। अब आमाशय में वात आ गई, पक्वाशय में कफ चला गया, समझ गए। आमाशय में वात आ गई, पक्वाशय में कफ चला गया।
तो चिकित्सा कैसे करेंगे? आमाशय में अगर बात आ गई तो पहले किसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी? हमेशा स्थानिक दोष की। पहले स्थानिक दोष की चिकित्सा करनी पड़ेगी जहां वो रहता है। तो इसीलिए पहले रूप से स्वेद करना है आमाशय में, फिर स्निग्ध कराना है, समझिए। तो पक्वाशय में कब चला गया तो पहले रुक्ष कराना है, फिर स्निग्ध कराना है, क्योंकि स्थानिक दोष को जीतना बहुत जरूरी है, समझ गए? यही है, देखो आमाशय गते वाते। इस साल एग्जाम में था ना ये, शायद इस साल एग्जाम में था ये क्वेश्चन, आई थिंक इस चैप्टर से क्वेश्चन था कोई, मुझे याद नहीं आ रहा। आमाशय गते वाते कफे पक्वाशय आश्रिते रुक्ष पूर्व हितम स्वेद स्नेह पूर्वस्तथैव च। तो ये रुक्ष पूर्व स्नेह पूर्व, मतलब स्निग्ध पूर्व रुक्ष पूर्व स्वेद कहाँ कराते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये श्लोक। अभी तक कोई डाउट है स्वेदाध्याय में? स्नेहाध्याय पूरा याद हो गया? स्नेहाध्याय पूरा याद हो गया क्या? बोलो। बोलते ही तो नहीं हो आप लोग, पता नहीं। इसको डाउट है क्या स्नेहाध्याय में कि हाँ हमको स्नेहन का कोई पॉइंट ही याद नहीं हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ सब कुछ है। अरे कुछ है ही नहीं उसमें विदुषी, कुछ है ही नहीं कुछ। मैंने स्नेहन का कोई एक ऐसा कंसेप्ट है जो नहीं बताया, कुछ भी नहीं है उसमें। न श्वेत इस मतलब ये मान लो चरक पूर्वार्ध, चरक सूत्र स्थान, इसमें कुछ नहीं है। बस वो क्या है ना कि फर्स्ट ईयर से जो मेंटेलिटी बनी हुई होती है, वो मेंटेलिटी बनी होती है ना यार, चरक याद नहीं, चरक बोर्ड था। अब तो है उन लोगों के लिए जो रट्टा मारेंगे, जिंदगी भर रट्टा ही मारते रहेंगे, वो तब तो है, ठीक है। अब आ जाओ। अब देखो ये बोलते हैं आमाशय पक्वाशय बोलते हैं। अब बोला बॉडी पर स्थान कोई भी है, बॉडी पर जैसे आंख है, हृदय है, गला है, सर है, या और कोई चीज, या वो वृषण वाला। तो यहाँ बोल रहा है श्वेत पर मात्रा। देखो यहाँ मात्रा तो कुछ बोली नहीं, मतलब मात्रा, मात्रा का मतलब यही है मध्यम, अल्प, मृदु या नहीं कर, ये अलग अलग मात्रा है। या तो स्वेदन करो या मत करो, या महान करो या बिल्कुल न करो, ऐसे। तो ये लिखा है वृषण दृष्टि, वृषण हृदय दृष्टि, या क्या बोलो, वृषण हृदय। क्योंकि वृषण का तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि स्कोटम एरिया में टेम्परेचर कम चाहिए, तो वहां नहीं करना है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट हो सकता है, इसलिए। तो वृषणो हृदय दृष्टि, हृदय पर, हृदय क्यों? साधक पित्ते, और वो मर में, तो साधक पित्ते उधर। ओज भी है, ओज सौम्य है, वहां पर ज्यादा स्वेदन नहीं दे सकते, इसलिए। हृदय दृष्टि, दृष्टि भी चक्षुष तेजो में, यहाँ पर भी पित्त कुपित हो सकता है, इसलिए नहीं दे सकते। तो इन तीनों पर यह बोल रहा है स्वेद, ये तो मृदु, मृदु स्वेदन कराना, या फिर न वा, न एव वा, या बिल्कुल नहीं कराना, कोई नीड नहीं है कराने की, ठीक है ना? तो यहाँ पर मृदु स्वेद करवाना है या नहीं करवाना, आइदर, आइदर मधु और नो। अब आ जाओ मध्यम वंक्षणों और वंक्षण। देखो एक वृषण अलग है, वंक्षण अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज होता है, 100% कंफ्यूज होता है। वहां एग्जाम में एक ही चीज दिखती है, इसलिए वंक्षण पर कौन सा? मध्यम स्वेद। शेषम अंगावयव, और शेष अंगावयव पर इष्ट स्वेद कराना है, ठीक है ना, जैसा डिजायरेबल हो। समझ में आ गया? अब आ जाओ 11, नेत्र पर शोधन की विधि। तो नेत्र में कैसे शोधन कराना है, देखो लिखा, सुशुद्धेन नक्के, फिर पिंड्या, पांड्या है पिंड्या, गोधूमानाम अथापि वा, मतलब पिंड बनाना है किसका? गोधूम, गेहूं का आटे का पिंड बना लिया, पार्टी, ठीक है ना? पद्म उत्पल पलाशेर वा, पद्म उत्पल पलाश, पलाशे वा, तो ये सभी क्या शीतल है, ठीक है ना? इनका शीत स्पर्श कर रहे हैं बार बार, या इनका आवरण रख रहे हैं, ठीक है ना? और फिर इनडायरेक्ट स्वेद दे रहे हैं। फिर स्वेद संवृत्यम चक्षुषी, तो देखो लिखा, पहले नेत्रों को अच्छी तरह से साफ कपड़े से, कपड़े, गेहूं जो के आटे से, पिंड से, या कमल से, या नील कमल से पूर्ण रूप ढक दे। मतलब एक बार डायरेक्ट हीट नहीं जा रही है ना, कुछ मीडिया देखिए हीट जा रही है, ठीक है ना, समझ गए? तो ये चक्षु पर करना। हृदय पर क्या है? माला, मुक्ता, ये सब। तो देखो लिखा है मुक्तावली भी शीत भी शीत,
बार बार जल से स्पर्श करो, पानी के हाथ लगा के टच करो, फिर स्वेदन करो, फिर टच करो, ऐसे। फिर शीतल कांसा आदि पात्रों से, हर बर्तन का हम एक बात बताओ, किस किस को किचन में जला है उंगली पे? उंगली पे कभी जला है क्या किचन में? सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ठंडा बर्तन होता है उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं ना। अरे एक बार जलते ही ठंडा बर्तन की यूं करके करते हैं कि एक बार तो जलना कम हो जाए, फिर जुगाड़ ढूंढते हैं। तो वो यही है कि शीतल कांसा आदि पात्र, इन पात्रों से उसको हृदय के टच करना है, ठीक है। जल से गीले कमलों से, ठीक है ना। तो जल से कमल होता है ना, उसको पानी में भिगो के ऐसे ऐसे टच करो, फिर जल के गीले हाथों को बार बार हृदय पर स्पर्श करो, ऐसे बोल रहा है, समझ गए ना। हृदय पर सेदन विधि कुछ भी नहीं है इसमें। अब आ जाओ, अब आ जाओ क्या है शीत। अब आपने ये सब करा दिया, स्वेदन करा दिया, हर चीज रामाशय उपवास सब। गर्म पानी किसमें, किसमें गर्म पानी लेना है? क्यों लेना है भाई, गर्म पानी क्यों लेना है? भाई ठंडे पानी का स्पर्श है ना। अरे जब ऊपर देख क्या लिखा है, मुक्तावली भी शीता भी, तो शीत वैसे यूज किया ना कि शीत चीजों को यूज करना है पहले। हे भगवान, क्या सो रही थी क्या उस दिन? सो गई थी क्या? पहले हल्का स्वेदन देना है, फिर टच करना है, फिर स्वेदन देना है, फिर टच करना है, ताकि एक बार कंटिन्यूटी ना रहेगी। पल्ले पड़ गई। वाह। अब आ जाओ। तो अब बताओ, स्वेदन की डेफिनेशन कौन बताएगा? स्वेदन की डेफिनेशन चरक सूत्र 22, स्तंभ गौरव शीतघ्नम, स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारक। बोलो, लिखो, ऊपर लिखो पेज पे, लिखो। स्तंभ, स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, लिखा। तो ये हो जाएगा। अब देखो वही है, शीत शूल विप्रम, शीत और शूल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्वेदन का मतलब ही ये पसीना आना। और पसीना कब आता है? गर्मी में। तो आपकी शीत, शरीर की सारी ठंडाई, शरीर ठंडक निकल जाए, आपको पसीना आ जाए, स्वेदन आ जाए। तो देखो, किसी को कैसे एसेस करना है कि उसको स्वेदन हो गया, कैसे करना है? पेटी से, सिंपल। या उसका स्वेदन करा के उसको बाहर निकाल के बिठा दिया, चेयर पे बैठा है वो, पूरा शरीर पहुंच दिया टॉवल से, फिर उसको बैठे बैठे टपक रहा है, तो समझ लेना वो स्वेदन हुआ है। समझ गए? स्वेदनम स्वेद कारकम, पसीना लाना, बैठे बैठे पसीना आएगा, उसको बाहर निकाल दो। उसके बाद वो यूं करके चेयर पे बैठा है बाहर आके, और टपक 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 टपक, वो है स्वेदन। समझ गए? ऐसे नहीं कि वो पेटी से बाहर आया, बोला मेरे को ठंड लग रही, क्योंकि बाद में उसको निकालने के बाद उसका स्वेदन प्रक्रिया कंटिन्यू होनी चाहिए, मतलब उसकी बॉडी में इतनी हीट होनी चाहिए उसको पसीना आए। स्तंभ, बॉडी की स्टिफनेस, चकड़ाहट, गौरव दुर्ता का निग्रह हो जाए, इसलिए स्तंभ गौरव शीतघ्नम, तीनों वर्ड थे। लिखी डेफिनेशन, स्तंभ गौरव शीतघ्नम, ठीक है, शीतघ्नम से बात, ठीक है। संजाते मार्दवे, शरीर में मृदुता आ जाएगी, इसलिए स्वेदन का आग्रह क्या है? स्वेदन का आग्रह, स्वेदो मार्दव कराना। सम्यक स्नेहन का लक्षण में था मार्दव। अरे यार, क्या था? वातानुलंबम दीप्तोग्नि व्यर्थ सिंगम असहतम, मार्गम स्निग्धतम, स्निग्ध, स्निग्धता चांगे स्निग्धा नाम उपजायते, ये था ना? क्या और कुछ था?
क्या पता यार। माधव स्निग्धता चांगी मेरे को लगा यही। तो शीत शूल विप्रमेय ये याद रखना है डेफिनेशन। यूजी में आएगी फाइनल ईयर में, और कॉपी भी आ सकती है क्योंकि वो समय के ये डेफिनेशन पूछते ये समय के ऊपर। शीत शूल विप्रमेय स्तंभ वरुण निग्रह संजाते माधव स्वेदे स्वेदनाथ वीरति मता। तो वो स्वेदन से वीरति समझो उसकी, वीरति मतलब उसका स्वेदन हो चुका है ये समझो, अगर ये लक्षण आ गए। 14 अब आया कि स्वेदन का अतियोग हो जाए। क्या हो जाए? अतियोग। देखो क्या है, पहला ही पहला क्या होगा भाई, कौन सा दोष कुपित होगा? पहले तो पित्त प्रकोप, फिर बेहोश हो जाएगा पेशेंट, मूर्छा आ जाएगी, क्या आ जाएगी? बेहोश हो जाएगा, मूर्छा आ जाएगी। तो फिर क्या करना है? आगे आएगा। तो पित्त प्रकोप मूर्छा, मूर्छा में दोष क्या है? पित्ततम, पित्त है ना, और शरीर सदन, पूरे शरीर में थकावट। बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। गर्मियों में कभी आप कभी गर्मियों में बहुत ज्यादा तप जाते हो कहीं बाहर, जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ तो हमेशा ही तप जाता हूँ। दिल्ली में इतनी गर्मी लगती है ना, बाहर इधर से उधर जाने में ये हालत खराब हो जाती है। तो मैं अधिकतर तप जाता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, पूरी बॉडी पे स्वेटिंग, पसीना, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, थक चुके हैं। तो क्या होगा वहां पर? शरीर में सदन थकान रहती, तृषा, प्यास लगी, क्योंकि क्यों क्यों लगेगी प्यास? लॉजिक। हाँ, बॉडी से पानी निकल गया ना, तृष्णा मतलब वो स्वेटिंग हो गई ना, पसीना निकल गया, तो पानी की कमी पड़ गई, तो बॉडी में रिफ्लेक्सेशन, तृष्णा लगी। फिर दाह, जलन होगी बॉडी में, क्योंकि स्वेदन जाती हो गया, जलेगा आग। श्वेतांग दौर्बल्यम, और जिस जिस अंग पर स्वेदन हुआ वहां दुर्बलता आ जाएगी। फिर इति दौर्बल्यम अति स्विन्न से लक्षण, अति स्विन्न हो गया मतलब वो पूरी पूरा क्या हो गया? अरे बाटी बन गई उसकी, है ना, बाटी बन जाती है ना राजस्थान में। तो रेत में बैठ के तो देखिए, दोहरे में रेत की बाटी बन जाती है उसकी। ठीक है। अब आ जाओ 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? उक्त तस्यासीति। अब देखो स्वेदन का अतियोग हुआ, तो तस्यासीति कौन सा चैप्टर है? ऋतुचर्या वाला कहाँ पर? ग्रीष्म ऋतुचर्या आई है। ग्रीष्म ऋतु में चिकित्सा क्या थी? शीतल, स्निग्ध, मधुर, शीत, यही थी ना, मतलब यही थी, द्रव। तो वो ग्रीष्म सर्वस्व उस विधि का पालन करना, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में भी क्या होता है? अत्यधिक स्वेदन होता है। तो ग्रीष्म ऋतु की चर्या का पालन करना है। ठीक है, तो याद रखना है, अति स्वेदन में चरण की चिकित्सा बताई, ग्रीष्म ऋतु की चर्या। यो ग्रीष्म सर्वस्व विधि सो अति से कर्तव्य मधुर स्निग्ध शीतल, ये 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना, मधुर, स्निग्ध, शीतल। अब आ जाओ, यहाँ तक हो गया भाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोटिस करी, केवल मोक्ष, प्रीति और तुषार के अलावा और लोगों ने नोटिस करी क्या? वैसे इनको भी नोटिस नहीं करी। क्या नोटिस करी? कि यहाँ पर स्वेदन का अयोग नहीं आता। नहीं आया ना स्वेदन का अयोग, आया क्या? जबकि क्यों नहीं आया? चलो जाना, फालतू टाइम जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं आया। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं आया। चलो आ जाओ। तो स्वेद रोग और रोगी, मतलब किसको स्वेदन नहीं कराना है? अब बताओ कौन नहीं होगा स्वेदन के योग्य? दिमाग लगाओ। जब आपको पता है बात कब्ज रोग आ गया, पित्तज रोग, या रक्त दुष्टिजन्य रोग, या शत, बालक, गर्भिणी, दुर्बल, ऐसी व्याधि, या जहां पर पित्त या रक्त
कुपित हो, बहुत ज्यादा बल कम हो, या फिर जहां पर पानी की कमी हो शरीर में, क्या हो, डिहाइड्रेटेड बॉडी हो, तृष्णा हो, उदक स्रोतस हो, उदर रोग हो, ऐसी कंडीशन। अब मैं बताता हूँ जहां पर पित्त देखो, कषाय मध्य निताना, और जो कषाय रस का और मध्य का, यहाँ पर कषाय मध्य मतलब कषाय रस वाले मध्य होगा है, हो सकता है। तो कषाय द्रव्य का सेवन करने वाले, मदिरा का पान करने वाले। कषाय रस क्यों? क्योंकि कषाय रस से क्या होता है, भूख से स्तंभन, हाँ, शरीर में से पानी चला जाता है, पृथ्वी और वायु आ जाती है। फिर मध्य, मध्य तो तीक्ष्ण रूप से उष्ण है, तो वो पहले ही बॉडी में पानी को निकाल देती है। गर्भिणियां रक्त पित्ती नाम, गर्भिणी और रक्त पित्त वाले, गर्भिणी आ गई उसमें नहीं दे सकते, रक्त पित्त में पित्त दूषित है, नहीं दे सकते, रक्त और पित्त दोनों दूषित है। फिर पित्ती नाम, पित्तज प्रकृति वाले, पित्तज दोष वाले, अतिसारी, अतिसार है तो क्या चिकित्सा होगी अतिसार में, तो स्वेदन के विपरीत होगा, स्तंभन होगा, क्या होगा, स्वेदन के विपरीत स्तंभन। ठीक, अब आ जाओ रूक्षाणाम मधुमेही नाम, रूक्ष और मधुमेही। मधुमेही में क्यों? क्योंकि उसमें तो अबद्ध मेद होता है, क्या होता है, अबद्ध मेद और बहुद्रव श्लेष्मा होती है। तो वो मत, हाँ, तो ये धातुओं का क्लेश भी बढ़ता है, धातुओं का क्लेश बढ़ता है, अबद्ध मेद होती है, एक बहुद्रव श्लेष्मा होती है, और वात बहुत ज्यादा धातुओं का क्षय कर चुकी होती है। तो वहां पर अगर आपने और ज्यादा सेवन करा है तो, क्योंकि मधुमेह में लक्षण क्या आता है, कोलिडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, ऊतक व स्रोतस खाली पूरा, तो वहां पर तो पहले तृष्णा की संप्राप्ति चल रही है और डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, ठीक है ना, क्लेश बढ़ के, क्योंकि बहुमूत्रता भी होती है तो पानी जा रहा है, इसलिए। इसीलिए मधुमेह की चिकित्सा किसके समान, बताओ, सॉरी, किस स्रोतस की चिकित्सा मधुमेह के समान या प्रमेह के समान? क्वेश्चन आ गया भाई जान, तो क्या करोगे? बोलो। सातिशायणाम वृक्षाणाम मधुमेहिनाम, विदग्ध, जो पहले ही आग से दग्ध हो गया। भ्रष्ट बदन नाम, भ्रष्ट बदन मतलब बुध, बुध ब्रज। विषय, विष से कुपित है, उष्णता से विष बढ़ता है। मध्य विकार, उससे भी बढ़ता है। श्रांत, थका हुआ। नष्ट संज्ञा, जिसकी संज्ञा नष्ट है वो। स्थूल, बहुत ज्यादा मोटा आदमी, उसको भी नहीं कराते। यहाँ स्थूल का मतलब अति स्थूल है, ध्यान रखना है, क्या है स्थूल मतलब, अति स्थूल याद रखना है, क्योंकि स्थूल में तो करवा सकते हैं लेकिन अति स्थूल में नहीं करा सकते, ठीक है। अब आ जाओ पित्त में ही नाम, पित्तज प्रमेय में नहीं करवाना, ठीक है ना। स्पेशल भरत मधु में भी आया, पित्तज प्रमेय में भी आया, क्या क्यों? क्योंकि अति स्थूल वाला क्लेश को सहन नहीं कर सकता, वो बल क्षय को नहीं सहन कर सकता। अति स्थूल वाला, उसको 2 सीढ़ियां भी चढ़ा दो, 3 5 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता वो, अति स्थूल वाला तो सेदन कैसे चल लेगा जिसमें इतना बल क्षय होता है। वो दिखने में अति स्थूल है, कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली है वो पूरा, है ना, तो वो अयोग्य। फिर त्रसिता, जिसको प्यास लग रही है। क्षुधित, जो भूखा है। क्रुद्धानाम, जिसको गुस्से आता रहता है, उसको पित्त वैसे कुपित है। शोचताम अपनी, जो शोक से पीड़ित है ना, शोचताम मतलब शोक से पीड़ित है, सोचता है, ऐसा है नहीं, शोक, शोक से पीड़ित है। कामला उदरी, देखो कामला में पित्त है ना, उदर रोग में, मैंने बोला था पानी नहीं है, पानी पेरिटोनियम में, तो उदर में क्या है दोष, पेरिटोनियम में पानी की कमी उदर रोग में भी है। एक शतानाम, शत, जिसमें बलक्षय हो गया। आठ रोगी, वात रक्त में नहीं कराते, आठ रोगी मतलब वात रक्त, याद रखना है, वात रक्त में क्या दूषित है, रक्त दुष्टि है, वात की दुष्टि है, इसलिए वहां पर नहीं करा सकते, क्योंकि रक्त दुष्टि बढ़ेगी उधर स्वेदन से, पित्त आश्रय आश्रय भाव से बढ़ेगा ना, तो रक्त भी दूषित होगा।
फिर दुर्बला अति शुष्क, दुर्बल है, अति शुष्क है। उपक्षीणोत्साह जिसका ओजक्षय हो गया, ठीक है ना। तथा विषय तेबेरिकाणाम, और तिमिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तिमिर है उसमें स्वेदन नहीं कराना है। याद रखना है, तिमिर में स्वेदन नहीं कराते, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्र की व्याधि है ना तिमिर, नेत्र में तो बोल दिया मृदु कराओ या नहीं कराना है, तो नहीं कराना है, ठीक है ना। अब मृदु की बात नहीं, तिमिर है और नेत्र, नेत्र का आश्रय न एवा, ठीक है। अब आ जाओ स्वेदन के योग की। अब देखो स्वेदन के योग की बात, कफज रोग, बात व्याधि वाले रोग, कफज के नानात्मक रोग, देखो पढ़ना। प्रतिशय करवाते हैं। च कासे च हिक्का श्वासे शु अलागवे, तो प्रतिशय च कासे च सिक्का श्वासे शु अलागवे कर्ण मन्या शिरशूले, सब आ गया ना बात व्याधियां। प्रतिशय कास, हिक्का श्वास, हिक्का श्वास में नाड़ी प्रस्तर संकर आता है। अलागवे गुरुता है शरीर में, तो लघुता लाने के लिए स्वेदन। कर्ण मन्या शिरशूल, सभी सिर की व्याधि, मर्म की व्याधि, बात की व्याधि। स्वर भेद, गल ग्रह, ये ग्रह हो रहा है तो बात से गले में। फिर अर्धी वातज व्याधि, एकांग सर्वांग पक्षाघात वात व्याधि, विनाम वातज। पोस्ट आना, अरे विनाम कहाँ आया था, मूत्र वेग में आया था, तो मूत्र वेग में स्वेदन करा रहे थे। क्या करूं मैं, ना आजकल मेरा सही पेट नहीं रहा, टाइम पूरे दिन ऐसे निकल रहा है। कोष्ठ आना विबद्धेषु मुद्रा गाते बीज रंभके, कल से तैयारी शुरू, कल से एग्जाम की तैयारी करो। मुद्रा गाते बीज रंभके, पार्श्व पृष्ठ कटी, देखो पार्श्व पृष्ठ कटी कुक्षी संग्रह ग्रदृषि सूच, मूत्रकृच्छे महत्वे च मुष्कयोर अंगमर्दिके, मूत्रकच्छ में स्वेदन आया था ना, मूत्रकच्छ मूत्र विज्ञान में आ गया, आगे मूत्राघात में आएगा, तो सब जगह स्वेदन करने से अभी आया था ना पहला। अच्छा लाइन क्या आई थी, पुरीश मूत्र रेतसी रेतांसी न संजति कदाचन, तो वो मूत्रकच्छ रुकेगा नहीं, स्वेदन करा दिया तो मूत्रकच्छ सही हो जाएगा। पहली लाइन इसीलिए मैं पढ़ा चैप्टर का 2 3 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब जगह अप्लाई होंगे। फिर मुष्क यो अंगमर्द, और मुष्क और अंगमर्द। फिर पाद, उरु, जानू, जंगा, अरति, ये बात है। श्वेतु अपी, तो जब भी शोथ की कंडीशन हो, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो, क्या बेस्ट है, बोलो। शोथ में क्या कराना है, स्वेदन कराना है। अरे बोलते हैं ना कहीं सूजन हो तो घोड़े में फिर बालूका से बजरी से सेक कर लेना, रेत से सिकाई कर लेना, क्योंकि शोथ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, उसको स्वेदन से ठीक, क्यों, क्योंकि वहां स्वेदन होगा तो क्या होगा, एक्सुडेट बाहर आ जाएगी, जो इन्फ्लामेटरी मार्कर से सारे एक्सुडेट का पाचन होगा ना। टी सेल जो भी होता है, सेलुलर चेंजेस आता है ना, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेशन इज ए लोकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट अगेंस्ट ए फॉरेन बॉडी और सेलुलर एंटीजन, कोई भी एंटीजन हो उसके खिलाफ कोई भी इन्फ्लामेशन प्रोसेस या फिर लोकल रेस्पॉन्स होना। वहाँ पर आरटीडीसी भी आता है ना, रूपर टेलर केलर टेलर लॉज ऑफ फंक्शन, वो आता है। अब वे तो नहीं पड़ेगा। गृहदृष्टि में बोला श्वेतन, मूत्रगज महत्वे च मुष्टियों मध्ये आरती है, पाद गुरु जानु जंगा आरती संग्रह श्वेतो भी खली आम आम रोग। अब बताओ, ये गोला मारना खल्ली और आम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आम दोष जहां भी मिलेगा, देखो आम इज इक्वल टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, तो ये देखो आम के साथ शोफ है और आम दोनों साथ चल रहा है, तो शोफ आम चल रहा है, और वहां पर हमेशा क्या रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा। तो वहां पर कभी भी है ना आपको, हाँ आम इज इक्वल टू ग्लेजिंग सभी, तो वहां पर आपको स्वेदन कराना है। जैसे बता दो सिंपल, ज्वर, आम ज्वर है, तो लंगनम स्वेदनम कालो, चिकित्सा क्या है, लंगन स्वेदन, आम बात में लंगन स्वेदन, सिद्धांत समझ गए। लंगनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटुनि च, और लंगनम स्वेदनम कालो ये वगुस तिक्कोरस, तो ये चिकित्सा। फिर
शीतजन्य रोग, कंपवात, वातकंटक, अंगों का संकोच, आमवात, सॉरी आयामवात, आमवात आयामवात, तो संकोच आयाम शूलेषु स्तंभ गौरव सुप्तिषु सर्वांगेषु विकारेषु स्वेदन हितमुच्यते, सर्वांग के विकार, तो ये सभी व्याधियां बात का फल है ना। समझ में आ गया। इसीलिए आम की व्याधि हो तो वहां पर स्वेदन कराने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अब आ जाओ, देखो अब यहाँ से शुरू करना है पिंड स्वेद। देखो सबसे पहले क्या है स्वेदन में, संकर प्रस्तर नाड़ी परिषेक अवगानम जयंताक अश्मग्न कर्षु कुटी भू कुंभिक और कुंभिक एव च उपहोलागत से इति एते स्वेदयन्ति त्रयोदश श्लोक याद करना चाहिए। अब आ जाओ पिंड स्वेद के द्रव्य, तो देखो मैं पढ़ता हूँ। तिल मास कुलत, ये नॉर्मल है, पिंड स्वेद कहीं भी करोगे ये करेंगे, ठीक है ना। इसका पिंड बनाकर वात जन्य रोगों में या कफ जन्य रोगों में स्वेदन करना। तो तिल मास कुलत अम्ल ये पढ़ने हैं, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तिल उड़द कुल्थी अम्ल द्रव्य घृत तेल मांस खीर खिचड़ी मांस, इनका पिंड स्वेद करना चाहिए। फिर गो गधा ऊंट सुअर घोड़ा इनकी विष्ठा भूसी के साथ जौ बालू मिट्टी पत्थर करीश लोहे का चूरा, इन सभी द्रव्यों को पिंड बनाकर पिंडाकार पोटली बनाकर कफ के विकारों को समझ गए। फिर पहले बताए हुए तिल उड़ादि द्रव्य से बात, तो ये मिल गई ना लाइन। ये लाइन जो है पिंड श्वेत की ये किसके लिए जाएगी, मतलब दोस्त तो ही है ना, वात और कफ। तो देखो जहां पर ये सूखी द्रव्य आएगी, गोबर भूसी मिट्टी जो, ये क्या करेगी, हमेशा शोषण करेगी, स्वेदन के साथ शोषण करेगी। तो क्या होगा वहां पर, तुरंत ही स्वेदन होगा, प्लस वहां का क्लेद मेद कफ दोषों का पाचन हो जाएगा, वहां खींच लेंगे वो दोष। इसलिए आम बात में क्या बोला था, वृक्ष श्वेत करना है, क्योंकि आम कहाँ पर है, शाखा संधियों में, वो आम को अच्छे से शोषण करेगी, वो पेन कम हो जाएगा, क्योंकि उस आम ने क्या कर रखा है वहां, आम ने क्या कांड कर रखा है। आम बात में आम क्या करता है, आम से वेदना होती है क्या, नहीं होती है। आम से कभी वेदना नहीं होती, वेदना तो बात से होती है। बात, आम सामवात का लक्षण बताओ, सामवात का लक्षण बोलो। वायु सामो विमंदा अग्नि साल तंद्रा आंध्र पूजने, फिर वेदना शोभ निस्तोदे क्रमशो अंगानी पीड़ित, यही तो है, क्रमशो अंगानी पीड़ित। तो वो क्रम से अंगों का पीड़न कर रही है, वो वायु क्यों कर रही है, क्योंकि आम ने प्राकृतिक बात का रास्ता रोक रखा है, तो प्राकृतिक बात भी वहां वेदना कर रही है, या जो बात सिंपल है वो भी वेदना कर रही है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये समझ गए। अगला श्लोक 27 नंबर, इतने आ जाओ। अब ये श्लोक है, श्लोक नंबर 29 30 31 32 33, ठीक है ना। ये 5 लाइन है, 5 श्लोक है। इसमें फर्स्ट लाइन किसकी है, नाड़ी श्वेत के द्रव्य है। क्या है, नाड़ी श्वेत के द्रव्य। तो नाड़ी श्वेत के द्रव्य ये पहली लाइन, वो पहली लाइन मिल गई ना 29 की, वो बात दोष में, किसमें, एरो लगा के लिख लो, बात दोष में। ग्राम्य और ओदक ग्राम्य अनुपोदक मांसम पयो वस्ति शिरस तथा वराह मध्य पित्ता आश्रय स्नेह वस्ति तंडुला इति एतानि समुत्पादम नाड़ी स्वेद प्रयोज्येत देश काल विभाग को युक्ति अपेक्षा विषय, देश काल का विभाग और युक्ति की अपेक्षा रखने वाले विषय को वात व्याधि में इन द्रव्यों से युक्त स्वेदन कराना चाहिए। तो ये कौन सा, नाड़ी स्वेद के द्रव्य। अब देखो कफ आएगा, वारुणी से, वारुणी से लगाकर 32 32 31 और 32 कफ में, तो एरो लगा के लिख दो, यूं करके ब्रैकेट करके कफ दोष में वारुणी, फिर क्या है, नहीं वारुणम अमृत, वारुण मतलब वरुण, ठीक है ना, वारुण नहीं, वारुण अमृत, अमृत में गुरुचि, तो गुरुचि एरंड, कफ में है गुरुचि, याद रखना है, गुरुचि कफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। वारुण अमृत एरंड शिग्रू मूलक सरसपे, रमन, रमन पुनर्नवा कितना आसानी से मिल जाता है बताओ,
पुनर्नवा मूल आसानी से मिलता है क्या? बट काम करती है ना, इफेक्टिव है ना। अरे जब आप कोई मेडिसिन ला के खा रहे हो तो काम भी तो करनी चाहिए, वरना तो मतलब क्या है मेडिसिन का। पर मिल जाती है ना आसानी से, ढूंढने वाला चाहिए ना, मिल जाती है। बस लोग ढूंढते ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। मैंने, पहली बात तो है कि किसी ने ढूंढी नहीं, उसका मैं क्या करूँ हैं? किसी चीज को तुम इतनी शिद्दत से चाहोगी, पूरी कायनात, चाहे वो पेट पूरा दवाई क्यों ना हो। इस दुनिया में हर चीज आपको मिल जाती है, जो हर मनचाही चीज हो। क्या बोला मैं? इस दुनिया में हर मनचाही चीज आपको मिल जाती है, बस आपको मन से चाहना पड़ेगा, चाहे वो पुनर्नवाई की हो। तो इधर आ गया वो। तो वारुणम अमृत अरण्य शिग्रु सर्षप शिग्रु मूलक सर्षपे। कोई बात नहीं, मेहनत, मेहनत हमेशा रंग लाती है। इसलिए मेहनत करने वाले के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। अभी एक बार मेरे को पेशेंट आया था मेरे पास, फिफ्थ स्टेज सिक्योरिटी का, फिफ्थ स्टेज। आप बताओ, फिर भी मैंने है ना, मैंने मेरे को पता था असाध्य हो गया ये, मर्माघात है इसका। मैंने उसको 3 महीने में उसका बीपी 180 से ले आया था 120। 100% बीपी क्योर हो गया था उसका, बीपी तो 100% क्योर हो गया था। पर जो किडनी एक बार नेक्रोस्ट हो गई, जो किडनी किडनी पूरी फाइब्रोस्ट हो गई, नहीं बस, उस किडनी की फिफ्थ स्टेज से 4.5, फोर्थ स्टेज भी नहीं आई उसकी, वो वहीं पर अटकी पड़ी रही। उसका GFR 12, 13, 15, 12, 13, 15, बस इसी के बीच में डोलता रहा उसका GFR, 15, 12, 12, 15, 16, बस इससे ऊपर GFR ही नहीं जा रहा, किडनी छा नहीं रही थी उसकी बेचारी, क्या करे किडनी। अभी वो अब अपनी जिंदगी के अगले 15 साल डायलिसिस पे निकालेगी, वीकली 2 डायलिसिस बात कर। असाध्य। मैंने, मतलब एक और थे एक्सपर्ट, शांतन जी, तो मैंने, वो वहाँ रहते हैदराबाद, शांतन जी हैदराबाद प्रैक्टिस करते हैं, जानकारी। मैंने उनसे डिस्कस किया था केस, तो उन्होंने पहले सिगरेट केस देखे थे, उन्होंने मुझे बोल दिया था ये विवर्जनीय है, असाध्य है। पर मैंने कहा सर यार आया है तो उसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसका बीपी तो ठीक कर ही देता हूँ, क्योंकि उसको बीपी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसका बीपी क्योर हो गया। अब वो था बीपी क्योर होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब देखो, चरक विमान में चरक निदान में एक लाइन आती है कि कुछ व्याधियां ऐसी होती है जो उत्पन्न होकर स्वयं शांत हो जाती है, लेकिन उसके उपद्रव कभी शांत नहीं होते, उसके उपद्रव बने रहते हैं शरीर में। क्या बोला? कुछ व्याधियां ऐसी होती है जो खुद उत्पन्न होके शांत हो जाती है और दूसरी व्याधि को उत्पन्न करके चली जाती है, और कुछ ऐसी व्याधियां हैं जो उत्पन्न होके स्वयं शांत हो जाती है, ऐसे बोला। लेकिन कुछ के उपद्रव कभी शांत नहीं होते, कुछ शांत हो जाएंगे लेकिन उपद्रव बने रहेंगे उसके, और उसका उपद्रव वो अब ठीक नहीं हो रहा है, पूरा ही किडनी गई उसकी। तो ये होता है, और किडनी गई तो जिंदगी खत्म है ना, फिर आप किस लिए कमा रहे हो पैसा, क्या काम का आपका, आपका बिजनेस कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप किसी और की किडनी भी ले सकते हैं ना, रिजेक्शन हो जाएगा, ऑटो रिजेक्शन। HLA मैचिंग नहीं होता है आजकल हर किसी से, तो फिर किडनी खत्म। भाई आँख खराब हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ नहीं होगा चलेगा, किडनी है, खत्म है। और किडनी खत्म तो जिंदगी खत्म, फिर कुछ नहीं। इन लो फिर 10 साल, बस 10 साल भी वो डायलिसिस करने वाले हैं। इसलिए हमेशा अवेयरनेस अपने लिए, पहले तो आयुर्वेद अपने लिए, अपनों के लिए। वो चीज़ आप समझो, काउंसलिंग करो, घर वालों को कन्विंस करो, समझाओ, जो भी करना है आपके हाथ में, मैं तो बता सकता हूँ।
तो वरुण अमृत शिरु सर्षप भाषा वसा वंश करंज अर्क पत्ते अश्मंतकस्य च शोभांजन सेरियक मालती सूर्या अर्च की। अच्छा रमन अभी भी चल रहा है ना पुनर्वातो? इतना सा तो चाहिए होता है, इतना सा एक दिन का इतना सा मूल। अगर आपने एक आधा किलो मूल करा ली ना, आधा किलो में पक्का 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने मतलब 90 दिन, जो एक दिन की 5 ग्राम मिल जाएगी। 5 ग्राम एक दिन की काफी है, क्योंकि वो इतनी पोटेंट होती है ना। मूल क्यों बोला आचार्य ने कि मूल सबसे ज्यादा पोटेंसी वाली ड्रग्स है? आपको कुछ नहीं बोला, आज आचार्य ने यही तो लिखा है कि आपको बोल दिया कि जाओ 10 मूल लेके आओ, या फिर जाओ ये ड्रग लेके आओ, तो आपको हमेशा क्या लाना है वहां पर? फिर अनुप तो ग्राह्य अंग क्या होता है? क्योंकि सबसे पोटेंट वही होती है, सबसे ज्यादा मेडिसिन में पोटेंट वही होती है। आपको पुनर्नवा की बात करें तो मूल लाना है, अब मूल नहीं ला पा रहे हो तो उसका ऊपर वाला काम नहीं आएगा, नहीं आएगा काम। इसलिए फिर उसका चिकित्सा करना ही बेकार है फिर तो मतलब। और सूखी, सूखी क्या होती है? सालों की पैकिंग होती है, 3 साल पहले की पैकिंग है, सब इतनी होती है, 1 साल होती है ना रो ड्रग्स की। तो मेरा तो रिलायबल नहीं है वो चीज, इसलिए ट्रीटमेंट में नहीं करता। वो जो चीजें फ्रेश काम आने वाली आचार्य ने इंडिकेटेड की है कि इनको फ्रेश यूज करना है, तो फ्रेश यूज करना है, उसको ओल्ड यूज नहीं करना है, ऐसा बोला आचार्य। क्या क्या श्लोक है वो? रुचि कुचो वासा अश्वगंधा शतावरी शतपुष्पा प्रसारणी, आया था ना? अरे बोलो शारंगधर में आया है। अब आ जाओ आगे। भूतिक, सॉरी भूतिक, भूतिक नहीं भूतिक। पंचमूलाभ्याम सूर्यादधि मस्तुना मूत्र अम्ल। और कभी भी बात बात चीज आएगी तो अम्ल रस क्या करता है? वातानुलोमन करता है, इसलिए अम्ल रस बहुत जरूरी है कभी बात में। मूत्र अम्ल, लेकिन कब आ गया तो मूत्र आएगा। सस्नेहे नाड़ी प्रयोज्य, नाड़ी श्वेत प्रयोज्य, ठीक है। अब आ जाओ श्लोक नंबर, ये पढ़ लेना उपना द्रव्य, ठीक है ना। अब आ जाओ उपना श्वेत विधि। उपना श्वेत की विधि क्या? 38। रात्रो बद्वा दिवा मुंचेद मुंचेद रात्रो दिवा कृतम। वो बोला रात का बंधा हुआ हो तो सुबह दिन में खोल दो, और दिन में बांधा हुआ तो रात को खोल दो, समझ गए ना? उपना उल्टिस। फिर क्यों क्वेश्चन आएगा? विदाह परिहारार्थम स्याद प्रकर्षस्तु शीतले। तो केवल शीतकाल में प्रकर्ष मतलब लंबे टाइम तक बांधा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा अदरवाइज क्या हो जाता है? विदा हो सकता है, इसीलिए सुबह का बांधा हुआ अपना शाम को खोल दो, शाम का बांधा हुआ सुबह खोल दो, समझ गए? उपना श्वेत की विधि में क्वेश्चन आया एस एस एन निजन के लिए। आचार्य चरक के अनुसार रात्रि में बांधा हुआ अपना प्रातःकाल खोल देना चाहिए, प्रातःकाल बांधा हुआ अपना शाम को खोल देना चाहिए। रीजन? क्योंकि विदाह को रोकने के लिए। आंसर एस एस एन निजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। ये हो गया एक क्वेश्चन आपका एकदम। अब ये 39-40 श्लोक नंबर शंकर प्रसरो नाड़ी परिशेको अवगान। ये क्या है? नाड़ी कौन सी श्वेत है? साग्नि श्वेत। कौन से? साग्नि श्वेत। अब आ जाओ, ये याद रखना है। शंकर प्रस्तर नाड़ी परिशेको अवगानम जनताग अस्म, पूरे श्लोक याद करना है। क्वेश्चन आता है साग्नि श्वेत लिखो, 5 नंबर में आ जाता है, या 2 नंबर में भी आ गया। साग्नि श्वेत के नाम लिखो सिंपल, या नीराग्नि श्वेत के नाम लिखो, चरक संहिता में आ जाता है, या पंचकर्म में आता है ये 2 नंबर में, ठीक है। इसलिए जो यूजी में है वो याद करें। तो शंकर प्रस्तरो नाड़ी परिशेको अवगाहनम जेन्ताको अश्मग्नम कशुकुटी भूकुंभिकेव च कूपो ओलागित्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश। ये 13 प्रकार की स्वेद। अब आ जाओ शंकर स्वेद। कुछ भी नहीं है शंकर पर अभी पढ़ा, ये चैप्टर हो जाएगा बस, अभी 10 मिनट हो जाएगा, हो जाएगा 10-15 मिनट हो जाएगा। तो शंकर स्वेद की विधि अभी आज मुझे है ना लग रहा है कि 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तत् वस्त्रांतरी तेर वस्त्रांतरेर वा पिंड ये यथोक्ते
ये तो ते रूप से एकदम संकल्प स्वेद इति विद्यात्। देखो लिखो, वात और वात कफजन्य विकारों में क्रमशः पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए थे क्या? अब बताओ मैंने, पिंड स्वेद के 3 वर्ग थे क्या? एक वात में, एक कफ में और एक वात कफ में, मैंने मार्क करवाया था ना अभी। तो वो पीछे श्लोक नंबर 29, 30, 31, 32, इसीलिए वो मार्क करवाया था ताकि वो यहाँ आए। उससे वस्त्र में रखे और शरीर पर ताप पहुंचाकर स्वेदन कीजिए करो, संकर स्वेदन, ठीक है ना? याद रहेगा। अब आ जाओ 42 पढ़ते हैं ये ड्रग्स की, ये प्रस्तर संकर की विधि। तो ये ड्रग्स नहीं पढ़ रहा हूँ, इसकी हिंदी पढ़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, इसको मार्क नहीं करना है ना पढ़ना है, ठीक है ना? बस ध्यान रखना है कि ये एक स्वेदन का नाम है। क्या बोल रहा है वो? प्रस्तर मतलब होठ, बेड, सुरेशन, सफेद रे की पट्टी, लाल रेत की पट्टी या मदार की पत्ती फैलाकर उसके ऊपर स्वेदन करने के पुरुष को अपने वातनाशक तेल से मर्दन करके सो जाए, उसके ऊपर रेशम या ऊन, इन्हीं एरंड आदि पत्तों को ओढ़ लेवे, वो सोए व्यक्ति का स्वेदन हो जाता है। इसे प्रस्तर संकर कहते हैं, प्रस्तर स्वेदन कहते हैं। समझ गए? पट्टी के ऊपर बिछा दिया ना, ठीक है। बस नाड़ी स्वेद किया है। नाड़ी मतलब क्या होता है? लंबी नली, आता है ना स्टीम, जिसमें भाप निकलती है, कुकर बांध के पूजा पूजा की युक्ति है तो, हाँ? पूजा जुगाड़ कर लेती, कुकर बांधा, कुकर में पानी डाला, काढ़ा बनाया और नली लगा के स्वेदन कर दिया, मम्मी का है ना, युक्ति की भेद दिया ना। और मम्मी ठीक है। चलो, तो स्वेदन द्रव्याणाम पुनर्मूल बलपत्र शंखादीनाम, ये ड्रग्स है। देखो ड्रग्स नहीं पढ़ूंगा आप में कि, फिर क्या बोल रहा है? इनका क्वाद किया गया जिसमें उस बड़े पात्र से भाप बाहर निकल न जाए। पात्र को एकदम एयर टाइट रखना है, उसका एक इतना मुंह होना चाहिए जैसे कुकर का मुंह होता है ना, ऊपर सीटी हटा दो वैसा। फिर यहाँ नाड़ी की लंबाई है 4th लाइन में श्लोक में, व्याम दीर्घया व्याम अर्ध दीर्घया, कितनी? व्याम दीर्घया और व्याम अर्ध दीर्घ। फिर चतुर्भाग अष्टभाग मूल परि ग्रहणात सोत्साम सर्वतो वाद द्विवीर्वा विनामी, वो कहाँ से मुड़ी होनी चाहिए? अरे मुड़ी हुई होगी तो क्या होगा? 2 या 3 जगह से, बताओ लॉजिक क्या है? मुड़ी हुई होगी तो क्या होगा? उसकी उष्णता और तीक्ष्णता डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी, बस सिंपल, ये ध्यान रखना। तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा नाड़ी स्वेद में से 2, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा नाड़ी स्वेद की लंबाई कितनी, बताओ। व्याम अर्धव्याम दीर्घया, ठीक है ना? फिर कितनी जगह से मुड़ी होनी चाहिए? 2 या 3 से, बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाओ परिषेक। परिषेक श्वेत को लिखा है, परिषेक में क्या आया? वातिकोत्तर वातिका नाम, क्वेश्चन ये आएगा, वातिकोत्तर वातिका नाम कौन सा श्वेत? परिषेक, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट में आएगा। फिर इसमें क्या बोल रहा है? वात, वात का रोगी हो या वात का संसर्ग हो या सन्निपात हो, याद रखना है। ऐसे भी आ सकता है, वातज रोगी या वात का संसर्ग या सन्निपात में वात की प्रधानता हो तो कौन सा स्वेदन करना चाहिए, बताओ। अब बताओ, ये क्वेश्चन आया, वातिकोत्तर वातिका नाम नहीं दिया आपको, उल्टा घुमा के दे दिया। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, है ना, डाइट है रहे। तो वातिकोत्तर वातिका नाम मार्क कर लिया, किसके लिए? परिषेक के लिए, बस, और नहीं आएगा कुछ। अब आ जाओ अवगा श्वेत की विधि। अवगा मतलब क्या होता है? डुबा के, हाथ पूरा पानी में डुबा के रखा या क्वाथ में डुबा के रखा, या फिर एक आया वो आजकल, वो आता है ना, आजकल तो बाथरूम भी ये कमरे जितने बड़े होते हैं, उस कमरे में इधर तो ये लगा हुआ है, इधर ये लगा हुआ है, इधर वो लगा हुआ है, स्टीम के रूम भी होते, बड़े करोड़ों वाले बातें हैं। तो वो आता है ना जिसमें लेटे रहते बाथरूम में, फॉर्म फॉर्म बन जाता है, फिर वो यूं करके नहाते हैं, बम, मेरे को नहीं पता, मैं टीवी में देखा है। सीन आते हैं ना अलग। पहले वो एड आता था ना, सोनाली बेंद्रे वाला, कौन सा आता था? एक साबुन का एड आता था सोनाली बेंद्रे का, लक्स का या निरमा का? निरमा का, निरमा, निरमा का साबुन आता है। अरे यार लक्स कैसे आ सकता है? लक्स तो कभी सोनाली बेंद्रे ने किया ही नहीं। क्या किया? निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा, अब याद आया है ना। वो उसमें बताते हैं ना उसको, उसको उस साबुन की वजह से कैंसर हो गया, बताओ। ये तो बताया ना, उसको कैंसर हो गया, इसलिए
अब जिस साबुन के ऐड के उसने पैसे लिए, जिस साबुन के ऐड के उसने पैसे लिए उसी पैसे से कैंसर ठीक करवा दिया। यही जिंदगी। ज्यादा नाली वो नहीं, साबुन लगा के धोना भूल गई, साबुन लगा लिया धोना भूल गई, कैंसर हो गया। चलो आगे। अवगाह समझ गए। तो वात हर क्वात आ गया ना। वात हर क्वात हो, दूध हो, तेल हो, घी हो, पिशित मतलब मांस रस हो, उष्ण सलित उष्ण जल हो, तो पौष्टिकवात अवगाह ये तो तब ये अवगाह उसको डूबा देंगे। किसको मरने के बाद तेल का अवगाह किया गया था? राजा दशरथ, याद है? उसको तेल की त्रोणी में रखा था, क्यों रखा था? बॉडी खराब ना हो, उसमें क्या ना हो, बताओ क्या नहीं होगा उससे? उससे क्या नहीं होगा तेल के पात्र पर डालने के बाद? पुट्रिफिकेशन नहीं होगा, और मॉडिफिकेशन नहीं होगा, और राइगर मोटिस तो हो गया, पर आगे की प्रोसेस राइगर मोटिस के आगे प्रोसेस नहीं होगी, बॉडी डिग्रेडेशन नहीं होगी। ये अब आ जाओ जनताक। कौन सी ऋतु में आया था जनताक श्वेत? अब आ जाओ पढ़। इसमें एक लाइन आती है, तीसरी चौथी पांचवी छठी लाइन, मध्य च कूटागार चतुष्किष्कु मात्रम पुरुषम प्रमाणम। मिला? चतुष्किष्कु मात्रम पुरुषम प्रमाणम। यार मोक्ष, आज मैं पानी भर रहा था ना बोतल में, तो तुम्हारा वो वाटर कूलर नहीं है सीढ़ियों के पास वाला, वहां फिसला नहीं, वहां मैं गिर गया भाई, वहां मैं गिर गया आज, लकी मेरे बोलते पैर में, आधा दिमाग को उसी तरह से खराब। अभी रे, वो वहां फिसलन है, वो वाटर कूलर है ना, वहां पर गीला होता है ना, वो अलग ही टाइप की फिसलन है वहां पर, यूं करके पैर फिसल गया मेरा, बहुत बुरा गिरा मैं। मतलब वो मार्बल है ना, वो बहुत चिकनी है, और ऊपर से वो पानी गिरता रहता है ना, तो वो वहां पर फिसल गया मैं, और मेरे ऐसा लगी ना, मेरे कूलर की भी लगी और उधर जाली की भी लगी। बहुत दर्द कर रहा है मेरा, दो जगह दोनों पैरों में लगी, अलग अलग जगह। टीबिया पे लगी, खतरनाक। वो टीबिया पे जो लगती है ना, उसका दर्द ही बड़ा खतरनाक। किसी के लगी नहीं हो तो मेरे को लगी, मुझे पता है टीबिया पे लगती है ना, तो ऐसा दर्द होता है ना, पुलिस वाले डंडे भी यही मार, सूजन हो गई, क्या करें? अरे टीबिया नहीं लगी, टीबिया में नहीं लगी, टीबिया में लगी। उसका टीबिया में कब आए? चलो आज मजाक। तो ये याद रखना है। फिर जनताक श्वेत हो गया, तो इसमें ये लिखा है कूटागार की ऊंचाई कितनी, चतुष्किष्कु मात्रम पुरुषम प्रमाण, याद रखना है, ठीक है ना? पानी कहीं नहीं है, इस साल बारिश नहीं है, अकाल है इस साल, इस साल अयोग हुआ है भाई। अगला आ जाओ। अगला है अस्मग्न श्वेत पढ़ लेना, करशु श्वेत पढ़ लेना, कूटी श्वेत पे आ जाओ। कूटी श्वेत में आया 51 52 51 में देखो लिखा है, अन अति उच्छेद विस्तार वृत्ताकारम अच्छा, अलोचन होनी चाहिए ना, वरना क्या निकल जाएगा बाहर, गर्मी बाहर चली जाएगी, हीट बाहर चली जाएगी, तो स्वेदन कैसे होगा? इसलिए वृत्ताकारम अलोचनम, ठीक है ना, छेद नहीं होनी चाहिए उसकी। फिर कुष्ठ आते उसकी दीवार पे कुष्ठ आती उष्ण द्रव्य के मतलब चूर्ण और उनकी पिष्टी से लेप करना है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। कुटी कुंभी स्वेद आ जाए, 56 में कुंभी आया। सेकंड लाइन देखो, अर्ध भागम त्रिभागम वा शयन तत्र चौकरी, ये किसके लिए आया बताओ? अर्ध भागम त्रिभागम वा शयनम च तत्र वा तत् शयनम तत्र चौकरी, कौन सा स्वेद? कुंभी स्वेद, याद रहेगा बस। अब जो उपस्वेद हुआ, उपस्वेद में क्या आया? श्लोक नंबर 59, शयन विस्तार टेस्ट होने वाला है 15 चैप्टर के बाद, पता है ना?
और टेस्ट होगा आपका गूगल शीट पे। कैसे होगा? गूगल शीट पे होगा, गूगल शीट पे टेस्ट होगा। तो आप अपनी अपनी ईमानदारी से टेस्ट देंगे। गूगल शीट पे कर लोगे, आपका नाम, आपका रोल नंबर तो कुछ नहीं है, नाम, कॉलेज का नाम, बैच बैच जो डालना हो डाल देना, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब। तो गूगल शीट पे आपका टेस्ट लेंगे, तो टाइम फिक्स रहेगा। हाँ, गूगल फॉर्म में आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है। डेट सडन, डेट इज सडन ऑनसेट, हमेशा सडन ऑनसेट रहेगा, व्याधि की तरह। एक्यूट ऑनसेट, सडन ऑनसेट है। सडन ऑनसेट होगा मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 घंटे पहले पता जाएगा आज टेस्ट है ना। तैयार रहना, बस पढ़ते रहना आज से। कुछ नहीं होगी, रहते ऐसे इतना खराब पढ़ा रहा हूँ। मैडम 60%, जिसके 60%, 60 से 75 टू 80 से 60 के बीच में आ गए, बस समझो 80 भी नहीं चाहिए, 75 टू 60 के बीच में मार्क्स आ गए। 50 से नीचे मार्क्स नहीं आने चाहिए, 50 वाला फेल है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/2। ठीक है ना। तो आपके 120 या 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन का एक नंबर गलत हुआ तो आधा नंबर कटेगा। ठीक है, अब 49। नहीं नहीं, फेल नहीं करना, तुमको रेजिस्ट करना है। तुमको रेजिस्ट करना है। रेजिस्ट कैसे? कि तुम अभी से उस चीज के लिए तैयार हो जाओगे, हमारा पेपर ऐसा आएगा, बस हम वैसे ही पढ़ेंगे। और जब पेपर आएगा तुमको बहुत इजी लगेगा, तुमको इतना इजी लगेगा कि मजा आ जाए। हाँ कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ना, नेगेटिव। हाँ, गलतियां कम से कम करोगे, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे 4 बार, ऑप्शन को अच्छे से देखोगे 4 बार, रेफरेंस सोचोगे। अब नहीं है, इजी है क्वेश्चन तो। अभी तो पदार्थ विज्ञान पढ़ाऊंगा, उसके बाद होगा। अच्छा, पदार्थ आने वाला था ना, पदार्थ विज्ञान था ना टेस्ट में, केवल हिस्ट्री थी। हिस्ट्री द्रव्य गुण था ना। हाँ, द्रव्य गुण वाला पार्ट था, जो भाव प्रकाश वाला। तो भाव प्रकाश कब पढ़ा? कल 15 चैप्टर हो जाएगा ना, तो 15 चैप्टर होने के बाद मैं भाव प्रकाश पढ़ाऊंगा एक दो लेक्चर। ठीक है, या 16 कराने के बाद 16 करा लेते हैं, ताकि 4 चतुष्क हो जाएंगे। ठीक है ना, 4 चतुष्क हो जाएंगे 16 चैप्टर होने के बाद, तो फिर आप करेंगे। पर टेस्ट आपका अच्छा होगा, मुझे पता है। अगर आपको, आपने अच्छे से पढ़ा, अभी से तैयारी करो टेस्ट की। 1 से 15 चैप्टर पी लो, 16 चैप्टर तक पी लो, 16 भी आ जाएगा, 16 में से भी आएगा। नहीं है, नहीं चलो 15 तक, क्योंकि चतुष्क पूरा हो जाएगा। तो 1 से 15 तक पी लो, हिस्ट्री पियो, पीजी पियो। ठीक है, अब आ जाओ कूप से। कूप शयन विस्तार है जो छाती में। क्या हुआ सर? मैडम, अब आ जाओ 64। तुम लोगों को भला चाहता हूँ यार, बुरा थोड़ी चाहता हूँ। माना कि तुम लोग को लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। अब आ जाओ 64। पहले तो क्या एमडी के टाइम पे क्या मेरे को टाइम ही रहता था, अब मैं इतना फुर्सत में हूँ ना, कि मैं आपको उस लेवल तक सोचने के लिए मजबूर करूंगा जो क्वेश्चन में आएगा। व्यायाम। अब आया निराग्नि स्वेद, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सॉरी। व्यायाम, व्यायाम तो है ही नहीं क्लास में, पर व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावरणम शुदा। तो व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावरणम शुदा, बहुपानम भय क्रोधाव उपनः आहव आतपा, स्वेदयंती दशेतानि नरम अग्नि गुणाद्रिते। तो ये कितने, निराग्नि स्वेद चरक के क्वेश्चन आया।
कितने निराग्नि स्वेद है? बोलो टोटल। 10। ठीक है। तो व्यायामम उष्ण सदनम गुरु प्रावणम सुधा बहुपानम भय क्रोधा उपना अहव आत्म उपना निराग्नि में। ठीक है। स्वेदयंती दशेतानी नरम अग्नि गुणाद रीते, रीते का मतलब छोड़कर, अग्नि गुण को छोड़कर ये 10 स्वेद है। सुश्रुत ने कितने निराग्नि स्वेद बताए? 8। लिखो। सुश्रुत ने अब लिखो, चक्रपाणि ने उपना के 2 भेद बोले। कितने भेद बोले? एक साग्नि उपना और एक निराग्नि उपना, याद रहेगा। इसीलिए चक्रपाणि के अनुसार उपना स्वेद साग्नि और निराग्नि दोनों में आते हैं। देख लिया। अब आ जाओ अगले पेज पे 65। इति युक्तो द्विविधम स्वेद संयुक्तो अग्नि गुणेन। इस तरह से ये 2 प्रकार के स्वेद है। कौन सा? एक अग्नि गुण वाला और अग्नि गुण रहित। ठीक है ना। अब बताओ श्वेत के कितने द्वंद आ गए? 3 द्वंद आ गए क्या श्वेत के? एकांक सर्वांग, एकांक सर्वांग उष्ण सॉरी स्निग्ध रुक्ष, एकांक सर्वांग स्निग्ध रुक्ष साग्नि निराग्नि। 3 द्वंद हो गए ना। और कितने संग्रह हो गए श्वेत के टोटल? श्वेत के कितने संग्रह हो गए टोटल? 6 संग्रह हो गए। देखो ये लिखा है, एकांग सर्वांगत स्निग्धो रुक्ष तथैव च। तो पहला आया क्या? इत्युक्तम द्विविधम स्वेदम संयुक्तो अग्नि गुणे न च। अग्नि गुण वाला, निराग्नि वाला, एक द्वंद्व हो गया। एकांग सर्वांग दूसरा द्वंद्व हो गया और स्निग्ध रुक्ष तीसरा द्वंद्व हो गया। इति एतम द्विविधम द्वंद्व त्रिविधम द्वंद्वम स्वेदयम उद्देश्य कीर्तितम। स्वेद की उद्देश्यता के लिए, स्वेद को कराने के पर्पज से ये 3 प्रकार के द्वंद्व बताए। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक 67। स्निग्ध स्वेदे रुक्रम्य स्विन्न पथ्याशनो भवेत्। जिसको स्नेहन और स्वेदन हो गया उसको पथ्याहार स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली, नो डाउट। पथ्याशनो भवेत् तद अह, उस दिन, तद अह मतलब उस दिन। अह का मतलब क्या होता है? अहोरात्रि, अह दिन, उस दिन। स्विन्न गात्रस्तु, जिस व्यक्ति का स्विन्न गात्र मतलब स्वेदन किया है वो शरीर हो, उसको व्यायाम निषेध है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज बोली, व्यायाम। क्योंकि व्यायाम क्या है? लंघन है ना, लंघन का भेद है ना। प्लस व्यायाम से बात बढ़ती है, प्लस रुक्षता बढ़ती है। तो क्या होगा? दोष जो शाखा से कोष्ठ में ला रहे हैं, स्वेदन है ना, शाखा से कोष्ठ में लाने का कारण स्वेदन। उस स्वेदन से दोषों को शाखा से कोष्ठ में लेके आ रहे हैं, पर वो उस व्यायाम की वजह से। क्योंकि बताओ कोष्ठ से शाखा में गमन का कारण क्या था? व्यायामात् पुष्पणस्तेक्षण्यादितस्य अनावचारणात्। इसीलिए बोल रहा है पथ्य करो, अहित कर मत करो, और एक व्यायाम मत करो। इन दोनों की वजह से दोष कहाँ चले जाएंगे? वापिस शाखा में चले जाएंगे। क्या लिखा है? मोक्ष, जिसका स्वेदन हो चुका है प्रॉपरली एक बार, उसको व्यायाम नहीं कराना है फिर। अगर एक पेशेंट आया, सुनना, अब मोक्ष ने जो क्वेश्चन पूछा है व्यायाम खुद एक स्वेद है, पर आपका पर्पज ये है कि आप हर किसी को व्यायाम करवाओगे। कोई पेशेंट आया डिजीज पर्सन, उसमें आपको निराग्नि स्वेद कराना है तो व्यायाम करना है, वो एक तरह का स्वेदन है। लेकिन आपने इंटेंशनली कोई पहले ही स्वेदन कर चुके हो, आप उसके शाखा से कोष्ठ में गमन में कारण आ चुके हो, तब उसको व्यायाम का मतलब यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी जाता। व्यायाम का मतलब ऐसे नहीं कि वो जिम जा रहा है, ऐसा नहीं। इस व्यायाम का मतलब समझो शरीर चेष्टा या चेष्टा। वो मन से भी कोई चेष्टा नहीं करेगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा। हाँ जाते हैं ना। जब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता काम करेगा ना। जैसे बताऊं, ज्वर में बोला है,
ज्वर में बोला है कि व्यायाम निषेध है, कौन से ज्वर में? नव ज्वर। कौन से ज्वर में? नव ज्वर में। लेकिन लेकिन ज्वर में आम पाचन करने के लिए जो स्वेदन बताया है, ज्वर में जो आम पाचन करने के लिए स्वेदन बताया, वो कौन सा स्वेदन है? लंघनम स्वेदनम। पहला लंघन है, पहला लंघन है, उसमें भी स्वेदन है, प्लस स्वेदन है, उसमें भी स्वेदन है। तो वो लंघन कैसे? वो वहां पर आपको स्टीम बॉक्स में थोड़ी बिठाना है उस पेशेंट को। वो कौन सा स्वेद है बताओ? वो रुक्ष स्वेद है, लेकिन वो निराग्नि स्वेद है। कौन सा है? और वो निराग्नि स्वेद या तो उष्ण सदनम, गुरु प्रावरणम, कंबल उड़ा के सुला दो, या फिर उसको बोलो सुबह चंक्रमण करे आधा घंटा। शुदा तो है ही, पर उसको वो किसी वो युक्ति पूर्वक है कि आपको क्या कंडीशन है पेशेंट में, किससे करवाना। तो ज्वर वाले को बोलो हल्का संक्रमण करना है। उससे क्या होगा? उसके दोषों का पाचन होगा। वो एक व्यायाम है उसके लिए, बल के हिसाब से। ये युक्ति है, समझ गए? इसीलिए वो वहां बोला कि एक ऐसा व्यक्ति है जो डिजीज पर्सन है, उसके अंदर अगर आप दोष कोष्ठ में, वो कोष्ठ की शाखा में चले जाएंगे। जब उसने व्यायाम दुष्मन यहाँ तपस्या दो अहित किया और व्यायाम किया, तो वो इसीलिए आपने जो मेथड की, आपका स्वेदन का पर्पज ही यही था ना कि स्नेह पूर्वक स्वेदन कर दिया, तो वो क्या हो गया? आपने पहले बात को जीता। तो बात की द्रुत गति, वहां आया था ना, व्यायाम दुष्मन शाखा कृष्ण भाषणिका। बात की द्रुत गति, व्यायाम की वजह से और अहित की वजह से, इन तीन की वजह से दोष शाखागत हो जाएंगे। सारे नहीं होंगे लेकिन कुछ दोष हो जाएंगे। तो आपका जो पंचकर्म वाला पर्पज है, ऊर्ध या अतो शोधन, वो नहीं हो पाएगा, फिर दोष नहीं निकल पाएंगे पूरे। समझ गए? उस दिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, और अगले दिन तो वो थोड़ा बहुत घूम सकता है। तो अगले दिन आप वापस कराओगे उसको। अगर वो घूम फिर के आ भी गया तो उसको वापस कराओगे और फिर डायरेक्ट शोधन दे दो। समझ गए या नहीं समझ? व्यायाम का मतलब ही वही है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, जैसे वो बाहर घूम रहा है या खेल रहा है, ऐसी चीजें नहीं करनी। या कोई वजन उठा रहा है, कुछ कैरी कर रहा है, उसको स्ट्रिक्टली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बात बढ़ेगी, अहित का सेवन नहीं करेगा और व्यायाम नहीं करेगा। इन तीनों की वजह से दोष क्या रहेंगे? प्रॉपरली, मतलब टोटल व्याधि का क्योर करना है, व्याधि को पूरा क्योर करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब आ जाओ श्लोक नंबर 68, 69, 70। त्रयोदश विधम स्वेदो विना दश विधो अग्नि ना। तो त्रयोदश कौन से हैं? अग्नि वाले। और बिना 10 विध, बिना अग्नि वाले 10 विध। इस तरह से ये संग्रहेण च षड श्वेत, 6 श्वेत के संग्रह किए गए जो ग्रंथ थे वो। ठीक है ना? हो गया? और स्नेहपान में भी व्यायाम नहीं करना है, क्या बोला मैं? अच्छा बताओ, स्नेहपान किस लिए कर पा रहे? शरीर में मृदुता के लिए, शरीर में वात का शमन करने के लिए करवा रहे हैं। तो व्यायाम से क्या होगा? शरीर में रुक्षता आएगी। सबसे पहले आपका स्नेहन का पर्पस क्या है? स्नेहनम स्नेह विषंद मार्गम क्लेद कारकम, ये पर्पस। तो पूरी बॉडी का स्नेहन करना, विषंद दोषों का विलयन करना, मृदुता लाना और क्लेद को उत्पन्न करना। लेकिन आपने जैसे ही व्यायाम कर लिया, शरीर में बात बढ़ गई, लंघन हो गया, स्वेदन हो गया, आपका स्नेहन का इफेक्ट ही चला गया। आपने जो स्नेहन का इफेक्ट बढ़ाया था बॉडी में, वो चला गया। तो इसीलिए स्नेहन में भी व्यायाम नहीं करना है, और स्वेदन में तो बिल्कुल नहीं करना है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि वो स्नेहन में नहीं है, स्नेहन में बिल्कुल है कि व्यायाम नहीं करना है। बाल बोला था ना, प्रागवाद में नहीं जाना है, बाहर नहीं घूमना है, हवा में नहीं जाना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। समझ गए? और पंचकर्म के बाद भी नहीं करना है। पंचकर्म होने के बाद जब तक बल वापस नहीं आ जाए नहीं करना है। आज इतने करते हैं, कल कराएंगे कौन सा चैप्टर?